हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी ए सी इक्वल्स टू ए डी है और ए बी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। ए सी इक्वल्स टू ए डी हमें डायग्राम में गिवन है, एंगल ए को ए बी बाइसेक्ट करता है, ये भी हमें गिवन है। हमने क्या शो करना है, ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल ए बी डी। और दूसरा क्वेश्चन इसमें है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। चलो ये हम बाद में देखेंगे, पहले मैंने गिवन एंड टू प्रूफ लिख लिया। अब आगे देखो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो हम वो ट्रायंगल्स लिखेंगे जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, ट्रायंगल ए बी सी और दूसरी कौन सी ट्रायंगल है, ए बी डी। अब इसमें देखो जो जो हमें पहले गिवन है हम वो यूज़ कर लेते हैं। एक तो हमारे पास क्या गिवन है, ए सी इक्वल्स टू ए डी, ये हमें गिवन है। दूसरा ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, इट मीन्स ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है उसमें एंगल है और नीचे वाली में भी एंगल है इक्वल। अगर मैं इसको, इसके दो पार्ट्स है ना, तो इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ, एंगल 1 और एंगल 2 लिख देती हूँ, ऐसे ज़्यादा ईजी रहेगा। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि ये जो ए बी लाइन है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, इट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हमने एंगल 1 और एंगल 2 लिख देना है, ये भी हमें गिवन है। थर्ड क्या है, थर्ड देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में ए बी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास इधर रूल लग जाएंगे, दो साइड्स और एक एंगल, एस से एस के साथ ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देन उसके बाद है बी सी और बी डी के बारे में क्या कहना है। अब देखो ये जो दोनों ट्रायंगल्स मैंने ली, इसमें से मेरे पास ये भी साइड निकल गई, एंगल ये वाला निकल गया। इस साइड के बारे में भी हमने रूल लगा के बता दिया कि ये कॉमन आ रही, तो बची कौन सी, बची मेरे पास ये वाली दो। ठीक है, और आपको पता है कि जो पार्ट मेरे पास बच जाता है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होने के बाद, जो साइड्स या जो एंगल्स बच जाते हैं वो बाय सीपीसीटी भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल है मेरे पास यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2, इसके ऑपोजिट्स, ये इसके कॉरस्पॉन्ड ये जो साइड्स आ रही हैं वो है बी सी एंड बी डी। तो ये एंगल तो हमने इक्वल प्रूफ किए हुए हैं, तो इट मीन्स इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वो है बी सी एंड बी डी, तो बी सी बी डी क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो अभी हम आगे कैसे लिखेंगे, हम आगे लिखेंगे ए सी इक्वल्स टू ए डी, ये हमें गिवन है। और ये है क्या हमारे पास, साइड है। और क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी हमें गिवन है। और ये है क्या, ये एंगल है। और क्या लिखा हमने, ए बी क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है और ये है क्या, ये भी साइड है। तो ये तीनों रूलों से हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ए बी डी के बाय एस ए एस। ठीक है, और बी सी और बी डी के बारे में भी पूछा था उन्होंने, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बी सी और बी डी आपस में इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। तो ये सी पी सी टी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो वैसे भी आप जब इसको ये स्टेप लिख लेते हो तो उसके बाद एक क्या बता सकते हो बी सी और बी डी के बारे में। ये देखो बी सी और बी डी ये आपस में क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे। वैसे भी यहाँ पर हमने दो साइड डिस्कस कर ली हुई हैं, तो तीसरी कौन सी बच रही है, यही बच रही है। तो कॉन्ग्रुएंसी के बाद जो बची है वो भी बाय सिम्प्लिसिटी इक्वल होगी। और जो बचे एंगल्स हैं, जैसे कि ये तो एंगल ए था, तो जो बाकी बचे हैं वो भी इक्वल होंगे, लेकिन वो हमने लिखने नहीं क्योंकि उन्होंने हमसे पूछे नहीं है, उन्होंने हमसे सिर्फ बी सी और बी डी के बारे में पूछा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। स्टेटमेंट है ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये हमें गिवन है। और एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ये भी हमें गिवन है। मतलब ये जो दो एंगल्स हैं ये इक्वल हैं और ये जो साइड्स हैं ये भी इक्वल हैं। तो हमने कौन सी ट्रायंगल, एक तो ए बी डी, एक ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, और एक है हमारे पास बी ए सी, ये वाली ट्रायंगल, ये हमने इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है। देन उसके बाद हमने बी डी इक्वल्स टू ए सी प्रूफ करना है एंड एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी इक्वल प्रूफ करना है।
तो फर्स्ट पार्ट को करने के लिए क्या करेंगे, हम यही दो ट्रायंगल्स लेंगे पहले। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो दो चीज़ें हमें दी हुई हैं, ए डी इक्वल्स टू बी सी हमें दिया है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हमें दिया हुआ है। अब थर्ड इसमें क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या कॉमन आ रहा है, देखो ए बी क्या आ रहा है, कॉमन। तो यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, टू साइड्स एंड वन एंगल का, एस लग गया। तो ये साइड्स तो हो गई, ये ट्रायंगल्स होगी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट। फिर दूसरा बी डी इक्वल्स टू ए सी। अब बी डी और ए सी, ये देखो बी डी इस ट्रायंगल में यहाँ पे आ रहा है, ए सी दूसरी ट्रायंगल में आ रहा है, और आपने ये दोनों ट्रायंगल्स ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की हैं और ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। तो बाय सिम्प्लिसिटी बी डी इक्वल्स टू ए सी आ जाएगा। देन थर्ड है एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। एंगल ए बी डी मतलब सिर्फ इतने एंगल की बात हो रही है। सपोज मैं इसको एंगल 1 नेम दे देती हूँ। देन एंगल ए बी डी यहाँ पे 1 आएगा, सिर्फ इतने की बात हो रही है, सिर्फ इतना पार्ट। एंड एंगल बी ए सी मीन्स सिर्फ इतने एंगल की बात हो रही है, इसको मैं 2 नेम दे देती हूँ। मतलब आपने क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूफ करना है। तो ये भी कौन सी ट्रायंगल्स में आते हैं जिनको अभी आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके गए हो। तो उसमें फिर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है, मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो चाहे वो साइड्स हो चाहे वो एंगल्स हो, तो आप सीधा लिख दोगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है, बाय सिम्प्लिसिटी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल्स का नेम लिखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी हमारे पास क्या क्या आ जाएगा। हमने सबसे पहले गिवन ही लिख लेते हैं, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये हमें गिवन है, ठीक है, और ये है मेरे पास साइड। देन उसके बाद उन्होंने हमें क्या कहा है, एंगल डी ए बी, ये हमारे पास ये भी गिवन है ना, इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ये भी हमें गिवन है, और ये क्या है, ये है एंगल। और थर्ड है हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ रहा है, ए बी कॉमन है, ठीक है, तो ये भी है साइड। तो देयरफॉर ये जो ट्रायंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ए सी के बाय SAS रूल, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जो था। तो अब सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, हमने क्या प्रूफ करना है, बी डी इक्वल्स टू ए सी। इसका रीज़न हम क्या लिख देंगे, बाय सिम्प्लिसिटी। और जो थर्ड पार्ट है वो भी एज इट इज सेम आएगा, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये भी क्या आ जाएगा, बाय सिम्प्लिसिटी, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट्स इसके जो हैं वो हमारे प्रूफ हो गए। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।